इस वीडियो में आपको 11th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 8 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चंस 9 to 10 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 11 कैरी 3 मार्क्स। क्वेश्चन 12 कैरी 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है K3 इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई K2। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, इफ Kp ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, इज 0.05 ATM एट 100 K, इट्स Kc इन द टर्म ऑफ R विल बी। तो इसकी Kc क्या होगी। ऑप्शन सी राइट होगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। और जो ये R आपको लास्ट में दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड में है नीचे। इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 3, ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 4, ऑक्सीजन हैज ए ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इन। ऑक्सीजन की जो +2 स्टेट है वो आपको बतानी किस में है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा OF2, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट होगा अपना OF2। क्वेश्चन 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO3- यानी कि नेगेटिव। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है नाइट्रोजन की, ये होगी +5। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 6, राइट द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटीन। IUPAC नेम बताना है, ये है 2,2-डाईमिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन 7, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन इज लाई बिटवीन 1 and 2। क्वेश्चन 8, विच इज नॉन एन बियर्ज रिएजेंट। तो कौन है एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन 9, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। पहला है ब्यूटेन, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इस ब्यूटेन को बोलते हैं C4H10। और इसको सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2C4H10 13O2। आगे जो प्रोडक्ट बनेगा 8CO2 + 10H2O प्लस में एनर्जी। नेक्स्ट है पेंटीन C5H10। सबसे पहले 2C5H10 + 15O2, इसको रिएक्शन जो करवाएंगे तो ये बनेगा 10CO2 + 10H2O प्लस एनर्जी। नेक्स्ट है हेक्साइन, यानी कि C6H10, 2C6H10 + 17O2, ये आगे बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट है 12CO2 + 10H2O प्लस में एनर्जी। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन वेपर प्रेशर। आंसर, ऑन हीटिंग मोर लिक्विड मोलिक्यूल्स गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू escape फ्रॉम लिक्विड सरफेस इनटू वेपर फेज, सो वेपर प्रेशर राइजेज। ऑन कूलिंग फ्यू मोलिक्यूल्स escape, सो वेपर प्रेशर फॉल्स। क्वेश्चन 10, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आंसर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स increase with increase in carbon chain length but decrease on branching. Branching makes the molecule more compact, reducing its surface area and hence intermolecular van der Waals force which lower the boiling point. Example के लिए pentane has the higher boiling point than 2-methyl-butane because pentane has a straight chain with a large surface area while 2-methyl-butane is branched. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे ज़्यादा कौन सा जो फोर्स है, मोलिकुलर फोर्स कौन सा जो है स्ट्रोंगेस्ट होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और किसके अंदर होता है, यानी कि किसके अंदर जो है सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो है मोलिकुलर बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड स्ट्रोंगेस्ट होता है, और उसका नाम भी आपको बताना क्या होगा। इसी हाउ टू रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। आंसर, when conditions like temperature are increased, the rate of evaporation increase immediately. When the rate of condensation remains unchanged initially, after some time, as more vapor is formed, the rate of condensation also increases and finally both rates become equal again at equilibrium. Question 11. What is the maximum volume of water required to dissolve 1 gram calcium sulfate at 298 Kelvin temperature? ब्रैकेट में यहाँ पे KSP जो वैल्यू दी हुई है CaSO4 की
9.1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो KSP इज इक्वल टू एस स्क्वेयर, ये स्क्वेयर के बराबर जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे आगे स्क्वेयर रूट हो जाएगा तो एस की वैल्यू आएगी जब इसका स्क्वेयर रूट लेंगे 3.02 इंटू 10⁻³ m। द मोलर या मोलिकुलर मास ऑफ CSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, ये होता है 136 ग्राम पर मोल। मोल इन 1 ग्राम CSO4 ये हो जाएगा 1/136 यानी कि 7.35 इंटू 10⁻³ मोल। वॉल्यूम के लिए मोल को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड का साइन है, डिवाइड करेंगे एस से, तो ऊपर पहले मोल आएगा फिर एस की वैल्यू आएगी, जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.43 लीटर। क्वेश्चन 12, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2,3-डाई-मिथाइल-ब्यूटेन 1-ऑल और हेप्टेन फॉर 1E। सबसे पहले दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH CH3, नेक्स्ट है 2,3-डाई-मिथाइल-ब्यूटेन 1-ओवल CH3CH CH3 CH CH3 CH2OH और लास्ट में है हेप्टेन फॉर 1 यानी कि CH3 CH2 CH2 CO CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे CH3 CH2 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 और OH, इसका नेम क्या होगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। CH3 CH2 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 और लास्ट में OH, इसका नेम क्या होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी में बी पार्ट एक्सप्लेन वाई एल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच्ड टू द पाई सिस्टम। आंसर, एल्काइल ग्रुप act as electron donors when attached to a pi system because they exhibits a plus I यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। थ्रो दिस plus I effect alkyl group push electron towards density towards the carbon framework of pi system. At the same time, sigma electrons of CH bond in alkyl group can overlap with the adjacent pi orbital, allowing partial delocalization of electrons, a phenomenon known as hyperconjugation. As a result, electron density of pi system increase, so alkyl groups behave as electron donating group and stabilize the pi system. यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।